अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.4। इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है ये, जो आज इंशाल्लाह हम ये करेंगे और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th मैथ यूनिट 5 फैक्टराइजेशन और एक्सरसाइज है 5.4। इस एक्सरसाइज में हमारे पास ये क्वेश्चन है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पोलिनोमियल्स बाय फैक्टर थ्योरम। तो एक तो हमने क्यूबिक पोलिनोमियल्स करने हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो भी मेरे पास वेरिएबल यूज़ होगा ना, उसकी जो मैक्सिमम पावर है, लेट्स सपोज एक्स अगर वेरिएबल यूज़ हो रहा है तो इसकी मैक्सिमम पावर 3 होगी। सो दैट्स वाई इसको कहा हुआ है क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं 1 से लेकर 8 तक, उन सब में एक्स वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है। ठीक है, और इसको हमने सॉल्व करना है बाय फैक्टर थ्योरम। अच्छा, एक चीज़ यहाँ से हमें समझ लेनी चाहिए, वो ये है कि प्रीवियस एक्सरसाइजेस में जब हमने फैक्टर थ्योरम किया था ना, तो उसमें हमारे पास एक डिवाइज़र होता था जिसे हमने डिवाइड करना होता था, यानी जिसमें से हम उसकी एक्स की वैल्यू निकाल लेते थे। ठीक है, अब इस केस में आपके पास सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन है जिसको हम पी ऑफ एक्स कह देंगे, और इनमें डिवाइज़र भी कोई नहीं है, और इसको हमने सॉल्व भी फैक्टर थ्योरम से करना है। तो ये थोड़ी सी सिचुएशन कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी आप टेंशन ना लें, इंशाल्लाह हम इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन अब इन्होंने कहा हुआ तो फैक्टर थ्योरम है, लेकिन हम इसके लिए ना एक और मेथड है वो हम यूज़ करेंगे, और उसको यूज़ करते हुए हम सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई डिवाइज़र ही नहीं है। यहाँ तक क्लियर होगी सिचुएशन? चलें, और इस क्वेश्चन में ना मैंने सॉल्व किए हुए हैं ये जो सर्कल क्वेश्चन है ना, 2, 4, 6 और 7, ये क्वेश्चन सॉल्व किए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन 1 से लेके 8 तक सारे एक ही पैटर्न पे हैं। तो एक ही पैटर्न, एक ही प्रोसेस के थ्रू ही आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो हमने सैम्पल के तौर पर ये मैंने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारे पास क्वेश्चन 2 है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40। ठीक है, अब कोई भी डिवाइज़र नहीं है मेरे पास, सिर्फ ये एक एक्सप्रेशन गिवन है जिसको मैं कह दूंगा पी ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ चलें, इसको कोई नाम भी नहीं देते। अब इनको जो सॉल्व करना है ना हमने, जब हमारे पास डिवाइज़र मौजूद ना हो, तो उसको हम सॉल्व करेंगे, इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड के साथ। ठीक है, अच्छा चलें स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखें, जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है इस पूरे एक्सप्रेशन में वो क्या है? तो कांस्टेंट टर्म आपके पास है 40 या प्लस 40। ठीक है, तो इसको हमने नाम दे दिया पी का, राइट। और आपके पास लीडिंग एक तो कोफिशिएंट वो होता है ना, जो वेरिएबल से पहले जो भी नंबर होता है जो आपके साथ वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। तो लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है? लीडिंग कोफिशिएंट वो होता है जो मैक्सिमम पावर वाली टर्म होती है ना, यानी इस केस में देखें, ये एक्स भी वेरिएबल है, ये एक्स भी वेरिएबल है, ये एक्स भी वेरिएबल है, लेकिन इनमें देखें मैक्सिमम भी पावर कहाँ पे यूज़ हो रही है। यहाँ पे इसकी पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 1 है। तो सबसे बड़ी पावर कौन सी है? ये वाली। तो इसके साथ कोफिशिएंट क्या है? अगर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो मैक्सिमम वो वेरिएबल जिसकी पावर मैक्सिमम हो, उसके साथ जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा होता है, उस कोफिशिएंट को हम लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, तो इसको हम नाम दे देंगे क्यू का। ठीक है, अब हमने एक्चुअली करना क्या? अब हमने इस 40 और इस 1 के अलग से जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स आते हैं ना, फैक्टर्स मतलब कि किन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते जाएं हम, तो हमारे पास आंसर 40 आ जाएगा। तो वो सारी पॉसिबिलिटीज़ हमने लिख लेनी है। ठीक है, सो पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट 40। तो सबसे पहले हम इस 40 के ना ऑल पॉसिबल फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे कि किन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 40 आ जाए। तो ये यहाँ पे किए हुए 1 टाइम 40 इज़ 40, 2 टाइम 20 इज़ 40, 3 के टाइम्स टेबल में 40 तो नहीं आता ना एग्जैक्टली। 4 के टाइम टेबल्स में यस 4 टाइम 10 इज़ 40, 5 टाइम्स 8 इज़ 40, 6 के टाइम टेबल में भी नहीं आता 40, 7 में भी नहीं, और 8 में फिर आता है, और 8 टाइम 5 इज़ 40। अब ये देखिए रिपीट हो रहा है, तो इसलिए बजाय इसके कि मैंने आगे लिखने के बजाय 8 टाइम्स 5, मैंने यहीं पे अपना जो प्रोसेस है यहीं पे मैंने रोक दिया। ठीक है, अब मुझे पता है आगे जो नंबर्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। 8 टाइम 5 इज़ 40, 10 टाइम्स 4 इज़ 40, 20 टाइम्स 2 इज़ 40 एंड 40 टाइम्स 1 इज़ 40। तो ये हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबल फैक्टर्स आ चुके हैं कि ऐसे 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से 40 आ रहा है हमारे पास, राइट। अब इसको हमने लिख दिया p इज इक्वल टू कौन से नंबर, अब इन नंबर्स को ना आपने प्लस और माइनस दोनों में लिखना है। ठीक है, प्लस वैल्यूज़ में भी और माइनस वैल्यूज़ में भी। तो ये क्या हो जाएंगे? +-1, +-2, +-4, +-5, +-8, +-10, +-20 एंड +-40, राइट।
अब ये तो हमने लिख लिए सारे पॉसिबल फैक्टर्स किसके, 40 के। अब दूसरा हमारे पास कौन सा था, लीडिंग कोफिशिएंट, वो क्या आ रहा है 1। अब इसके पॉसिबल फैक्टर्स क्या होंगे, तो इसके अगर हम पॉसिबल फैक्टर्स बनाएं कि किन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा, तो वो एक ही है, विच इज़ 1 टाइम 1 इज़ 1, राइट। तो इसको हमने लिख दिया +-1। अब इसमें देखिए आपके पास ये रिपीट हो रहा है, ये +-1 और ये +-1, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर हम जब इसको यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली ये भी यूज़ ही हो रहा होगा ना उस क्योंकि वैल्यू सेम है, +-1, राइट। अब हमने क्या करना है कि अब हमने ना इन सारी वैल्यूज़ को बारी बारी टर्न बाय टर्न इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे और हमने देखना है कि किन वैल्यूज़ पे हमारे पास आंसर 0 आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है नाउ पॉसिबल ज़ीरोज़ ऑफ p(x). तो अब हमने ना ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, यानी ये सारी वैल्यूज़ यहाँ से लेकर ये इन सारी वैल्यूज़ को हमने बारी बारी पुट करना है इस क्वेश्चन में। तो हम स्टार्ट करेंगे +1 के साथ। तो जब हमने 1 पुट किया इस क्वेश्चन में, इसमें ये हमने 1 पुट कर दिया, फिर आपने सिंपली यहाँ से इसको, इसकी सिंपल कैलकुलेशन है, इसको इनको सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है 18, जो कि 0 नहीं है, ठीक है। तो इट मीन्स कि इस 1 को पुट करने से मेरे पास आंसर 0 नहीं आ रहा, सो दिस 1 कैन नॉट बी द फैक्टर। अभी तो हम बात कर रहे हैं रूट की, यानी 1 कैन नॉट बी द रूट, और रूट से हम फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं वो हमने सीखा हुआ है ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में। तो आंसर 0 नहीं आया, इट मीन्स यानी कि दिस 1 कैन नॉट बी अ फैक्टर, यानी ये इस तरह से होता है। अगर हम इसको सॉल्व करते ना, अगर ये हो जाता तो 1x = 1 और इस रूट, ये क्या होती है हमारे पास रूट, ठीक है। अब इससे फैक्टर कैसे बनाते हैं, तो ये यहाँ पे +1 है ना, इसको जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -1, ठीक है, इज इक्वल टू, और यहाँ पे पीछे क्या रह जाएगा, कुछ भी नहीं, तो ये 0 है। तो इसमें जो ये वाला पोर्शन है ना x-1, ये आपके पास क्या कहलाता है, फैक्टर, ठीक है। अब अगर ये 0 आ जाता आंसर तो हम कहते हैं x-1 इज़ अ फैक्टर। अब चूंकि ये 0 नहीं आया हमारे पास आंसर, तो हम इसको क्रॉस कर दें या लिख दें वो x और दिस 1, x = 1 कैन नॉट बी, x-1 कैन नॉट बी द फैक्टर, ठीक है। अब हमने 1 पे चेक किया, अब हमने बारी बारी ना ये सारी वैल्यूज़ चेक करनी है। तो चलें इसको मैं पहले ना, इसको हम लिख लेते हैं कहीं पे, और इसको हम लिख लेते हैं अपनी आसानी के लिए, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब हमने +1 चेक कर लिया, अब हम करेंगे -1 के साथ। तो -1 जब हमने पुट की वैल्यू सारी, हमारे पास अगेन आंसर 0 नहीं आया, तो -1 भी आपके पास रूट नहीं कहलाएगा, ठीक है, क्रॉस कर दिया हमने इसलिए। फिर हमने चेक करना है, अब ये 1 कर लिया हमने, ठीक है, 1 हो गया। अब इसी तरह 2 और -2 पे चेक करेंगे, ठीक है। तो अब हमने जब 2 पे वैल्यू चेक पुट की उस गिवन एक्सप्रेशन में, तो हमारे पास आंसर 0 आ चुका है। तो अब हम क्या कहेंगे कि अब ये मेरे पास x = 2 आ रहा है, क्योंकि ये किसके इक्वल होता है, आपके पास p(x) ही होता है ना, और यहाँ पे x क्या है, x = 2, ठीक है। और ये क्या आती है आपके पास रूट, और इस रूट से फैक्टर कैसे बनता है, इस 2 को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -2 = यहाँ पे 0 बच जाएगा। अब ये क्या आपके पास है, x-2, ये दिस इज़ अ फैक्टर। अब चूंकि आंसर यानी रिमाइंडर 0 आ चुका है, हमने इसको रिमाइंडर थ्योरम से करना था, और रिमाइंडर थ्योरम से याद है आपको जब हम करते थे, तो उसको इन ऑर्डर टू हैव एग्जैक्टली डिविजिबल रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0। तो इसलिए अब ये 0 आ चुका है, इट मीन्स कि दिस x-2 इज़ अ फैक्टर, राइट। तो हम कह देंगे अब हमारे पास ये एक फैक्टर आ चुका है, ठीक है, एट दिस वैल्यू। अब हमने +2 पुट किया था, अब हम -2 पुट करेंगे। तो जब हमने -2 पुट किया, हमारे पास आंसर 0 नहीं आया, तो यानी कि ये भी हमारे पास रूट नहीं है, फैक्टर नहीं है, ठीक है। हमने ये भी कर लिया, हमने ये दोनों वैल्यूज पुट कर ली। अब हम +4 और -4 पुट करेंगे, ठीक है। चलिए अब ये पुट करके देखते हैं। तो जब हमने +4 पुट किया, हमारे पास आंसर 0 आ चुका है उस सारे एक्सप्रेशन में। ये मैं इसको इसलिए डिटेल में नहीं डिस्कस कर रही, ये सिंपल मैथमेटिक्स हो रही है, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही है, यू नो हाउ टू हैंडल दिस थिंग। सो हमारे पास आंसर 0 आ चुका है, इट मीन्स कि p इज x एट x = 4। ये हमारे पास रूट था, तो इस रूट से फैक्टर कैसे बनेगा, x-4 = 0। तो x-4 इज़ अ फैक्टर। वाई इट इज़ अ फैक्टर, क्योंकि मेरे पास रिमाइंडर 0 आ चुका है, राइट। +4 पुट कर लिया हम। अब ये हमारे पास ना 2 फैक्टर्स बन चुके हैं, ठीक है। अब हमने कब तक ये करना है, ये मैं अभी चल के आपको बताता हूँ। अब हम -4 के साथ करेंगे, तो हमने +4 कर लिया, अब -4 के साथ करेंगे हम, ठीक है। -4 वैल्यू पुट की,
तो हमारे पास आंसर क्या आया, 0 नहीं आया। तो इट मीन्स दिस -4 कैन नॉट बी अ रूट और p+4 कैन नॉट बी अ फैक्टर। ठीक है, अब हम इसी तरह इन दो वैल्यूज़ को पुट करेंगे विच इज़ +5 -5। तो पहले +5 के साथ हमने सॉल्व किया, अगेन हमारे पास आंसर 0 नहीं आया। सो दिस p-5 कैन नॉट बी अ फैक्टर। फिर हमने -5 पुट किया, तो जब हमने -5 इस एक्सप्रेशन में पुट किया, इसको सारे को सॉल्व किया, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर 0 आ चुका है। ठीक है, इट मीन्स कि p इज इक्वल टू -5 है ना। ठीक है, सॉरी x इज इक्वल टू -5 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फैक्टर क्या निकलेगा, x+5 इज इक्वल टू 0। सो x+5 इज अ फैक्टर, वाई, बिकॉज वी आर हैविंग अ रिमाइंडर 0। अब ये हमारे पास तीसरा फैक्टर भी आ चुका है। अब हमने यहाँ पे अभी तक कहाँ तक वैल्यूज़ पुट की थी, सिर्फ +5 ±5 तक, यानी ये सारी वैल्यूज़ हमने पुट की हैं। अभी भी हमारे पास पुट करने वाली वैल्यूज़ कितनी है, 2 4 6 8 वैल्यूज़ अभी भी रहती हैं जो हमने पुट करनी है। लेकिन अब हम यहाँ पे अपना क्वेश्चन रोक देंगे, अब इससे आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी रीज़न क्या है कि अगर आप देखें क्वेश्चन में हमारे पास जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है उसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 3। तो हमारे पास फैक्टर्स भी कितने आने चाहिए, 3, और वो 3 फैक्टर्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। नंबर 1, एक फैक्टर आया हमारे पास x-2, सेकेंड फैक्टर हमारे पास आया था x-4, और थर्ड फैक्टर हमारे पास आ गया x+5। तो ये तीनों फैक्टर्स हमने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, जैसे ही हमारे पास 3 फैक्टर्स कंप्लीट हुए, हमने जो इसकी रिमेनिंग वैल्यूज थी ना, इनको हम पुट ही नहीं करेंगे, हमने इनको आगे सॉल्व ही नहीं करना, क्योंकि मेरे पास 3 फैक्टर्स आ चुके हैं। अगर नहीं आए होते तो फिर हम आगे पुट करते, +8 के साथ चेक करते, -8 के साथ चेक करते, और इसी तरह सारी वैल्यूज़ पे चेक करते चले जाते, अनलेस और अनटिल हमारे पास 3 फैक्टर्स ना आ जाए, राइट। तो ये वही मैंने रीजनिंग लिखी हुई है, सिंस इट इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, कि इसमें हमारे पास x वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, 3। ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड 3 फैक्टर्स, और 3 फैक्टर्स हमारे आ चुके हैं। सो देयर इज़ नो नीड टू सॉल्व फर्दर, तो इसलिए हम इसे आगे और सॉल्व नहीं करेंगे, यहीं पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो हमारे पास रिक्वायर्ड फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, x-2, x-4 एंड x+5। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। देखिए, इसमें हमने एक्चुअली फाइंड क्या करना था, फैक्टराइज करना। तो हमने इस पूरी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया, यानी किन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये वाला। इसके अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ ना, तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं, जैसे लेट्स सपोज 20 है। ठीक है, ये मेरे पास ना जस्ट लाइक ये नंबर एक्ट कर रहा है 20। ठीक है। अब इसके मैंने फैक्टर्स बनाने हैं, यानी किन नंबर्स को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 20 आ जाएगा। ठीक है, तो एक 2 टाइम्स 10। ठीक है, 2 टाइम्स 10 भी 20 होता है। चलिए मैं कर देता हूँ 2 टाइम्स 10 कर लिया। अब इसको फर्दर भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 5। तो देखिए, अगर आप इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वापस 20 आ जाएगा, राइट। तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही है कि इस एक्सप्रेशन के ना हमने ये पार्ट्स फाइंड आउट कर लिए। अब अगर आप उन पार्ट्स को वापस मल्टीप्लाई करें ना, तो आपके पास यही वैल्यू आनी चाहिए। समझ आ गया कॉन्सेप्ट कि एक्चुअली हमने क्या किया है सॉल्व। तो ये आपके पास क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, लेकिन ओवरऑल इट इज़ ईजी क्वेश्चन। अब इसीलिए अब ये देखिए, हमें नहीं पता था स्टार्ट में कि अब इनमें से किन वैल्यूज़ पे हमारे पास जो रिमाइंडर है ना वो 0 आएगा, हमें तो नहीं पता था ना। इसलिए हमने बारी बारी सारी वैल्यूज़ पे चेक किया। ठीक है, +-1 +-2 +-4 +-5 और करते चले गए। सो फॉर दिस रीज़न हम इस मेथड को क्या नाम देते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। कि हमने एक वैल्यू ली, मतलब वी हिट इट विद द 1 +1। ठीक है, और फिर हम उसे चेक करेंगे कि आया मेरे उस 1 पे मेरे पास आंसर 0 आ रहा है कि नहीं, रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं। आ जाए तो वो फैक्टर बन जाएगा, नहीं आया तो फिर हम नेक्स्ट वैल्यू चलेंगे, नेक्स्ट वैल्यू पे चले जाएंगे, जंप कर जाएंगे। गॉट इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x³ + 2 x² - 10 x + 8। अगेन इसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करना। सो इस सारे एक्सप्रेशन को मैंने कह दिया p(x). अब इसमें देखिए आपके पास कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट 8 है। ठीक है, जिसको मैंने नाम दे दिया p का, और लीडिंग कोफिशिएंट क्या आपके पास, मैक्सिमम पावर कहाँ पे है, ये वाली टर्म है ना मैक्सिमम पावर वाली, और इसका कोफिशिएंट क्या है 1। तो लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1, तो इसको मैंने नाम दे दिया q का, राइट।
अब मैंने पहले कांस्टेंट के सारे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट 8, ठीक है, एक चीज़ ये होगी। फिर मैंने जो लीडिंग कोफिशिएंट है उसके भी सारे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ कोफिशिएंट 1, ठीक है। तो जब मैंने 8 के फाइंड आउट किए तो 1 टाइम 8 इज़ 8, 2 टाइम 4 इज़ 8, और फिर 3 पे नहीं आता, 4 टाइम 2 इज़ 8। अब ये वैल्यू रिपीट होगी है, तो अब इन सारी वैल्यूज़ को आपने प्लस माइनस वैल्यूज़ के साथ लिख लेना है। सो प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 8, राइट। इसी तरह जो 1 है उनके भी फैक्टर्स बना दें, तो उनके क्या आते हैं, 1 टाइम 1 इज़ 1, तो इस 1 को मैंने प्लस माइनस 1 के साथ लिख लिया, और यहाँ पे ये देखिए वैल्यू रिपीट हो रही है, ठीक है। तो अब हमने ना इन सारे, अब चूँकि अब यही प्लस माइनस 1 लिखें तो वो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब 9 पॉसिबल ज़ीरोज़ हमने चेक करने हैं, यानी इन सारी वैल्यूज़ को हमने बारी बारी पुट करना है, ठीक है। और हमने देखना है कि यानी इस ओरिजिनल क्वेश्चन में इसमें पुट करेंगे इन सारी वैल्यूज़ को बारी बारी, और चेक करना है कि किस वैल्यू पे हमारे पास आंसर या रिमाइंडर 0 आ रहा है। जिस पे 0 आ जाएगा वो हमारे पास फैक्टर बन जाएगा, जिस पे 0 नहीं आएगा वो फैक्टर नहीं बनेगा, सिंपल इज़ दैट, ठीक है। तो सबसे पहले हमने प्लस माइनस 1 पे चेक करेंगे। चलें इसको भी हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो हमने इन सारी वैल्यूज़ पे चेक करना है। पहले हम चेक करने जा रहे हैं प्लस माइनस 1 पे। तो प्लस 1 पे हमने जब प्लस 1 वैल्यू पुट की तो मेरे पास 0 आ गया रिमाइंडर। तो इट मीन्स अब ये क्या आपके पास है, बेसिकली पी ऑफ एक्स। एक्स यहाँ पे क्या है 1, यानी एक्स इज इक्वल टू 1। ये आपके पास क्या होता है, रूट, ठीक है। और इस रूट से फैक्टर कैसे बनता है वो हमें ऑलरेडी पता है। इस 1 को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1। अब ये बन चुका है फैक्टर, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0। सो दिस एक्स माइनस 1 इज़ अ फैक्टर। एक्स माइनस 1 इज़ अ फैक्टर। क्यों फैक्टर है, क्योंकि इस वैल्यू को पुट करने से मेरे पास रिमाइंडर 0 आ चुका है, ठीक है। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाए इट मीन्स एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया ना। तो जब कोई चीज़ एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए तो वो फैक्टर बन जाती है, राइट। तो ये मेरे पास एक फैक्टर आ चुका है। अब देखिए इसमें हमारे पास क्वेश्चन में मैक्सिमम पावर क्या यूज़ हो रही है, 3। तो यानी कि मुझे कितने फैक्टर निकालने हैं, 3 फैक्टर्स निकालने हैं। जब 3 फैक्टर्स आ जाएंगे हम अपना क्वेश्चन वहीं पे रोक देंगे, फिर बाकी वैल्यूज़ नहीं पुट करनी। तो अभी हमने प्लस 1 पुट किया, अब माइनस 1 पुट करेंगे। माइनस 1 के साथ मेरे पास आंसर 0 नहीं आ रहा। सो पी प्लस 1 सॉरी एक्स प्लस 1 कैन नॉट बी अ फैक्टर, ठीक है। अब हमने चेक करना है प्लस 2 और माइनस 2 पे। तो जब प्लस 2 वैल्यू पुट की मेरे पास 0 आ चुका है रिमाइंडर। तो इट मीन्स एक्स माइनस 2 इज़ अ फैक्टर। अब यहाँ पे क्या है, एक्स इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो फैक्टर जब बनेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो एक्स माइनस 2 इज़ अ फैक्टर। ये मेरे पास सेकंड फैक्टर भी आ चुका है, ठीक है। अब 2 पुट किया था, अब माइनस 2 पुट करेंगे। माइनस 2 पुट करने से आपके पास वैल्यू 0 नहीं आ रही। सो दिस पी एक्स प्लस 2 कैन नॉट बी अ फैक्टर, ओके। अब हम पुट करेंगे, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी वैल्यू, 4 एंड माइनस 4। तो पहले 4 पुट किया, मेरे पास 0 नहीं आया। सो दिस एक्स माइनस 4 कैन नॉट बी अ फैक्टर। फिर माइनस 4 पुट करेंगे। माइनस 4 पुट करने से आपके पास रिमाइंडर 0 आ चुका है। तो जब ये 0 आ चुका है इट मीन्स एक्स प्लस 4 इज़ अ फैक्टर, ठीक है। यहाँ पे एक्स पी ऑफ एक्स है ना ये, यानी यहाँ पे एक्स की कौन सी वैल्यू हम यूज़ कर रहे हैं, -4। तो ये रूट है, और इस रूट से फैक्टर कैसे बनता है, इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और ये जो वैल्यू होती है ये क्या होती है आपके पास, फैक्टर, राइट। सो एक्स प्लस 4 इज़ अ फैक्टर। वाई, बिकॉज ये वैल्यू पुट करने से आपके पास रिमाइंडर 0 आ चुका है। अब ये हमारे पास थर्ड फैक्टर भी आ चुका है। तो हमने तीनों फैक्टर्स निकाल लिए, ठीक है। और हमने सॉल्व कहाँ तक किया था अभी तक, यानी यहाँ तक किया था। अभी हमने प्लस माइनस 8 चेक नहीं किया, तो ये अब हमें सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, राइट, क्योंकि हमारे 3 फैक्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। समझ आ गया कॉन्सेप्ट। सो हैंस 3 फैक्टर्स आर एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस 4। तो ये रहा आपके पास कंप्लीट क्वेश्चन। यस, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और ये आगे चलता आ रहा है, यहाँ पे फिनिश हो रहा है। सो इट टेक्स ऑलमोस्ट 2 पेजेस टू 2.5 पेजेस, ठीक है। जैसे ही आपके पास 3 फैक्टर्स कंप्लीट हो जाए वहीं पे क्वेश्चन स्टॉप कर दें। आगे जो वैल्यूज हैं फर्दर वो पुट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब इसमें भी हमारे पास क्या है, सेम उसको हम सॉल्व करेंगे यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड। अब कांस्टेंट क्या आपके पास यहाँ पे, सो कांस्टेंट इज -24, ठीक है। और लीडिंग कोफिशिएंट क्या आ रहा है आपके पास, 1। लीडिंग कोफिशिएंट इज़ 1। लीडिंग कोफिशिएंट कौन सा होता है, जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है, दैट नंबर इज़ योर लीडिंग कोफिशिएंट।
तो वो 1 है। तो इसको कांस्टेंट को मैंने नाम दे दिया p का, योर लीडिंग कोफिशिएंट इज़ q। सबसे पहले हम इस 24 के पॉसिबल फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे और फिर हमने इस लीडिंग कोफिशिएंट के भी पॉसिबल फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, राइट, p और q दोनों के। ठीक है, तो जब मैंने 24 के फैक्टर्स निकाले तो वो क्या बन जाएंगे, 1 टाइम 24 इज़ 24, 2 टाइम 12 इज़ 24, 3 टाइम 8 इज़ 24, 4 टाइम 6 इज़ 24, 5 के टाइम टेबल में 24 नहीं आता, एंड देन 6 टाइम 4। अब ये वैल्यूज़ रिपीट होना शुरू होगी। ठीक है, अब इन सारी वैल्यूज़ को हमने प्लस माइनस साइंस के साथ लिख देना, तो ये मेरे पास ऑल पॉसिबल फैक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, कि किन टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आपके पास 24 आ रहा था। इसी तरह 1 के भी फैक्टर्स मैंने निकाली, राइट। अच्छा, अब हमने ना इन सारी वैल्यूज़ को बारी बारी हमने पुट करना है ओरिजिनल क्वेश्चन इस एक्सप्रेशन में। ठीक है, और देखना है कि किन वैल्यूज़ पे मेरे पास आंसर 0 आ रहा है, राइट। तो ये सारी वैल्यूज़ मैं इधर लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं सिर्फ p ही क्यों सेलेक्ट करता हूँ, q क्यों नहीं करता। q वैल्यू हम इसलिए सेलेक्ट नहीं करते क्योंकि ये वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, विच इज़ +-1, राइट। अगर कोई हट के वैल्यू होगी ना तो फिर हम इसको भी इंक्लूड करेंगे। तो ये जब हम +-1 करते हैं तो उसमें ये भी इंक्लूड हो जाती है p में और q में भी इंक्लूड हो जाती है। समझ आई? चलो जी, अब इन सारी वैल्यूज़ को हमने बारी बारी चेक कर लेना। तो हम स्टार्ट करते हैं +-1 के साथ। ठीक है, तो जब हमने +-1 के साथ चेक करेंगे, +1 पुट किया, आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो इट मीन्स x-1 कैन नॉट बी अ फैक्टर। अब हम -1 के साथ चेक करेंगे, -1 पुट किया तो अगेन आंसर रिमाइंडर या आंसर 0 नहीं आया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कौन सी वैल्यूज़ हैं, +-2। एक मिनट में हम पहले +2 के साथ चेक करेंगे, फिर -2 के साथ। तो जब हमने 2 पुट किया +2 तो मेरे पास वैल्यू 0 आ चुकी है। इट मीन्स कि x इज़ इक्वल टू 2 या x-2 इज़ अ फैक्टर। ठीक है, x2 पुट करने से मेरे पास आंसर 0 आ चुका है, तो मेरे पास x-2 इज़ अ फैक्टर, ये मेरे पास एक फैक्टर बन चुका है। ठीक है, अब हम -2 पे चेक करेंगे, -2 पे मेरे पास रिमाइंडर या वैल्यू जो आंसर है वो 0 नहीं आ रहा, इट मीन्स इट कैन नॉट बी अ फैक्टर। तो हमने यहाँ तक ये भी पुट कर लिया। अब हम चलते हैं, ये पुट करते हैं +-3। सो पहले हमने जब 3 पुट किया तो मेरे पास 0 नहीं आया वैल्यू, तो इट कैन नॉट बी अ फैक्टर। -3 पुट करेंगे तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये 0 आ चुकी है वैल्यू, राइट। तो इट मीन्स कि x इज इक्वल टू 3, ये p ऑफ x ही होता है ना। ठीक है, सो एट यहाँ पे x की वैल्यू क्या, -3, तो ये होता है आपके पास रूट। इस रूट से फैक्टर कैसे बनता है, इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, x+3 इज इक्वल टू 0, और इसमें ये वाला जो पोर्शन होता है x+3, दिस इज़ अ फैक्टर। चूँकि मेरे पास वैल्यू 0 आ चुकी है, सो x+3 इज़ अ फैक्टर, राइट। ये मेरे पास सेकंड फैक्टर भी आ चुका है। तो एक फैक्टर मेरे पास आया है x-2, सेकंड फैक्टर आ चुका है x+3। अब हम नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे विच इज़ 4 एंड -4। अब इन दोनों पे चेक कर लेते हैं। 4 पुट किया तो मेरे पास वैल्यू 0 नहीं आई, सो इट मीन्स इट कैन नॉट बी अ फैक्टर। -4 पुट करेंगे तो ये देखिए वैल्यू 0 आ चुकी है। इन सबको आपने जब सॉल्व करना है ना, कैलकुलेट करना है, प्लस माइनस करना है, तो ये 0 आ गया रिजल्ट। तो इट मीन्स x+4 इज़ अ फैक्टर। सो x+4 इज़ अ फैक्टर, और ये मेरे पास थर्ड फैक्टर भी आ चुका है। हमने टोटल कितने फैक्टर्स निकालने थे वो हमें पता चलेगा गिवन एक्सप्रेशन से कि आपके पास मैक्सिमम पावर कौन सी यूज़ हो रही है इस पूरे एक्सप्रेशन में, तो वो कौन सी है, 3। तो इट मीन्स मैंने 3 फैक्टर्स ही निकालने हैं और वो तीनों फैक्टर्स मेरे पास आ चुके हैं। तो ये तीनों फैक्टर्स आ चुके हैं, यहीं पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। हमने कहाँ तक अभी वैल्यूज पुट करना, कहाँ तक पुट की थी, -4, यानी कि हमने यहाँ तक सिर्फ सॉल्व किया, राइट। और यहाँ से मेरे पास तीनों फैक्टर्स आ चुके हैं। अब ये जो रिमेनिंग वैल्यूज़ है ना, ये सारी, इनको हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि मुझे 3 फैक्टर्स चाहिए थे, वो मैंने तीनों निकाल लिए। अगर 3 नहीं आते फिर हम आगे चलते, +6 पुट करते, -6 पुट करते, फिर +-8 के साथ चेक करते, फिर एंड सो ऑन, राइट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इसमें देख लें, सबसे पहले हमारे पास क्या है, इस सारे एक्सप्रेशन को हमने नाम दे दिया p ऑफ x का। अब इसमें कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 4, तो ये मेरे पास हो जाएगी p। ठीक है, इसको मैंने p का नाम दे दिया। और लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट इज़ 3। ठीक है, कोफिशिएंट क्या होता है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है, 1, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है, -12, यहाँ पे -1, यहाँ पे -12।
ये तो होते हैं कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट वो होता है कि जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर हो और उसके साथ जो भी कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक्स की मैक्सिमम पावर किस टर्म में है, फर्स्ट टर्म में, इसमें इसके साथ कोफिशिएंट कौन सा यूज़ हो रहा है, 3। तो ये बन जाएगा आपके पास लीडिंग कोफिशिएंट, राइट। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले इस 4 के भी पॉसिबल फैक्टर्स निकाल लिए यहाँ पे, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 4। तो वो क्या हो जाएंगे, 1 टाइम 4 इज़ 4, 2 टाइम 2 इज़ 4। अब इन सारी वैल्यूज़ को हमने यूज़ कर लेना है प्लस माइनस के साथ। सो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। अब ये देखें 2 2 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम जस्ट एक ही मरतबा लिखेंगे, ठीक है। और सेकंड लीडिंग कोफिशिएंट के आपके पास 3, इसके सारे पॉसिबल फैक्टर्स निकाल लें। तो ये क्या होते हैं आपके पास, 1 टाइम्स 3 इज़ 3। तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 3। अब यहाँ पे देखें इनमें सिर्फ एक नंबर है जो ऊपर नहीं मौजूद, विच इज़ प्लस माइनस 3। तो वो जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो इन सब को इकट्ठा करके लिखना है। अब इसमें एक चीज़ और आपने ऐड करनी है, विच इज़ पीछे हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उनमें लीडिंग कोफिशिएंट आ रहा था 1। तो इसलिए हमने सिर्फ जो पॉसिबल फैक्टर्स होते थे ना, पी के निकालते थे और क्यू के निकालते थे। लेकिन जब आपके पास लीडिंग कोफिशिएंट अदर देन 1 हो, तो फिर आपने इनका फ्रैक्शन फॉर्म यानी पी और क्यू बीज रूल लिखना है, राइट। इसे हम कहते हैं नॉन ज़ीरो कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये तब करेंगे जब आपके पास लीडिंग कोफिशिएंट 1 से हटकर कोई वैल्यू होगी। अगर तो 1 होगी तो फिर तो हम पी और क्यू ही रखेंगे, जैसे हमने प्रीवियस 3 क्वेश्चंस में किया। जब ये 1 से हटकर कोई वैल्यू होगी तो फिर हम पी ओवर क्यू भी, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है, ये भी आपने ऐड करनी, ओके। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है, पॉइंट टू बी नोटेड, तो इसको नोट कर लेना। तो अब ये देखिए हमारे पास पी में कौन कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4, ठीक है। अब इन सारी वैल्यूज़ को हमने बारी बारी लिखना है। और यहाँ पे क्या आ रही हैं, यानी पहले हम सॉल्व करेंगे प्लस माइनस 1 और डिनोमिनेटर में ये दोनों वैल्यूज़ लिख लेंगे, प्लस माइनस 1 और यहाँ पे क्या 1 3 लिख दिया। फिर अब हमने प्लस माइनस 2 के साथ करना है इन दोनों वैल्यूज़ को। तो पी पे आ जाएगा प्लस माइनस 2, ये देखिए न्यूमरेटर में है पी, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1 3। तो ये देखिए, ठीक है। इसी तरह प्लस माइनस 4 एक मरतबा 1 के साथ, और प्लस माइनस 4 एक मरतबा 3 के साथ। तो ये आ जाएंगे, ठीक है। अब देखें हमारे पास कितने नंबर्स बन चुके हैं जिनको हमने बारी बारी उस गिवन एक्सप्रेशन में पुट करना है, विच वॉज पी ऑफ एक्स। अब इन सबको अरेंज कर लें, यानी पी के भी जितने वैल्यूज़ आई हैं, क्यू की भी जितनी वैल्यूज़ आई हैं, और पी ओवर क्यू की भी जितनी वैल्यूज़ आई हैं। तो इन सबको जब मैंने अरेंज करके लिखा तो वो मेरे पास ये सारी वैल्यूज़ बन रही हैं, ठीक है। प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 3। तो ये देखिए प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4। और कौन सी हो रही हैं, 1/3 2/3 4/3 1/3 2/3 4/3, राइट। अब इन सारी वैल्यूज़ को हमने बारी बारी उस गिवन पी ऑफ एक्स में पुट करना है और चेक करना है कहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ आंसर 0 आ जाता है, ठीक है। समझ गए। तो इसको हम लिख लेते हैं अलग से। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे किस पे, हमने चेक करनी है हमने प्लस माइनस 1 पे। तो सबसे पहले हमने प्लस माइनस 1 पे चेक किया, प्लस 1 पुट करेंगे आपके पास 0 नहीं आया। माइनस 1 के साथ चेक कीजिए, आपके पास 0 नहीं आया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलेंगे विच इज़ प्लस माइनस 2। अब प्लस माइनस 2 पे चेक करेंगे, पहले प्लस 2 पे फिर माइनस 2 पे। प्लस 2 पे जब हमने वैल्यूज़ पुट की गिवन क्वेश्चन में तो मेरे पास 0 आ चुका है, ये आपके पास एक फैक्टर बन चुका है। आप ना ये नंबरिंग ज़रूर दिया करें ताकि आपको याद रहे कि मैंने कहाँ तक करना है सॉल्व, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखें इसकी मैक्सिमम पावर क्या यूज़ हो रही है, 3। तो मैंने यानी कि 3 फैक्टर्स ही निकालने हैं, तो एक मेरे पास आ चुका है ये 2 पुट करने से। अब माइनस 2 पुट करेंगे तो अगेन आपके पास 0 नहीं आया, ठीक है। आंसर इज़ रॉन्ग एट द बैक ऑफ द बुक। अच्छा, इसका जो आंसर है ना वो गलत लिखा हुआ है, क्योंकि माइनस 2 पुट करेंगे तो आपके पास 0 नहीं आ रहा, जबकि उन्होंने बुक में पीछे कहा हुआ है कि आपके पास एक फैक्टर बन रहा है x+2। तो वो तो तभी बनेगा ना जब 0 आएगा, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं आ रहा, ओके। मेरे ख्याल में उनसे ना साइन में मिस्टेक हुई है, इट शुड बी x-2।
अच्छा जी, हमने ये भी पुट कर लिया +2 और -2। अब हम पुट करेंगे ±1/3। तो पहले +1/3 पुट किया, तो ये पुट करने से आपके पास 0 आ चुका है। तो यहाँ पे आपके पास सेकंड फैक्टर भी आ चुका है, ठीक है। तो ये सेकंड फैक्टर आ चुका है। अब -1/3 पुट करेंगे, तो -1/3 जब पुट किया आपके पास 0 नहीं आया। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने पुट करना है +2/3 और -2/3। तो जब हमने +2/3 पुट किया तो मेरे पास 0 नहीं आ रहा। चलें, अब हमने क्या पुट करना है, -2/3। तो जब -2/3 पुट किया, ये सारा सॉल्व करते जाएंगे। अब ये सिंपल कैलकुलेशंस हैं, इसलिए मैं जल्दी से स्किप कर रहा हूँ। आई अज्यूम को आपको ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते होंगे, फ्रैक्शंस के, साइंस के, ऐड कैसे करना है, सबट्रैक्ट कैसे करना है, ठीक है। तो -2/3 पुट करने से भी आपके पास आंसर 0 नहीं आया, तो यानी कि ये इन वैल्यूज़ पे भी नहीं आया। अब हमने चेक करना है इन टू वैल्यूज़ पे, +4/3 और -4/3। तो जब +4/3 पुट किया और इन सब को आपस में सॉल्व करते चले गए आपके पास फिर भी 0 नहीं आ रहा। अरे भाई, ये क्या हो रहा है। ओके, अब हम पुट करेंगे -4/3। तो जब -4/3 पुट करेंगे तो अब हमारे पास फिर भी आंसर 0 नहीं आ रहा। तो इट मीन्स दिस कैन नॉट बी अ फैक्टर। चलें, इट मीन्स अब हमने और वैल्यूज़ पुट करनी है। अब बाकी रहेगी हमारे पास ये। अब हम पुट करते हैं +3 और -3। तो जब हमने +3 पुट किया फिर भी 0 नहीं आ रहा। ओह माय गॉड। ओके, -3 पुट करेंगे तो फिर भी 0 नहीं आ रहा। ये क्या हो रहा है। अब हमारे पास एक ही वैल्यू बची है, यानी 2 वैल्यूज़ बची हैं, +4 और -4। अब बिन पे देखते हैं आता है कि नहीं। तो जब हमने +4 पुट किया हमारे पास 0 नहीं आ रहा। इट मीन्स कि x -4 कैन नॉट बी अ फैक्टर। अब एक ही वैल्यू बची है -4, तो -4 पुट करने से भी आपके पास 0 नहीं आ रहा। तो यानी कि हमारे पास इस इन सारी वैल्यूज़ को हमने पुट करके देखा है और हमारे पास सिर्फ 2 फैक्टर्स ही बन रहे हैं, ठीक है। तो 3 फैक्टर्स नहीं बने। तो वी गेट ओनली 2 फैक्टर्स। हमारे पास 2 फैक्टर्स ही आए हैं। सैड होने वाली बात तो है, क्योंकि ये तो टॉर्चर ही हो गया ना। हमने इतनी ज़्यादा ये सारे वैल्यूज़ पुट किए और हमारे पास तीसरा फैक्टर ही नहीं बना। तो यहाँ से हमने एक चीज़ ये भी सीखी है कि ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास अगर मैक्सिमम पावर 3 है तो 3 फैक्टर्स ही बनेंगे, ठीक है। बन भी सकते हैं, हो सकता है लास्ट वैल्यू तक बने, हो सकता है जल्दी बन जाए। और ये भी, अब इस केस में देखें, हमने सारी वैल्यूज़ पुट की और हमारे पास 3 फैक्टर्स, थर्ड फैक्टर नहीं बना, ठीक है। सो नेवर बी डिसअपॉइंटेड, इट कैन बी हैपन। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वी नेवर नो कि क्या होएगा। इसलिए हमने इस मेथड को नाम दिया हुआ है हिट एंड ट्रायल मेथड का। सो हैंस रिक्वायर्ड फैक्टर्स आर, अब वो जो फैक्टर्स बने थे ना वो हमने लिख लिया इधर, x-2 और x-1/3, राइट। अब ये जो x-1/3 है, इसको अगर लीनियर फॉर्म में हम लिख लें तो वो क्या हो जाएगा, इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो 1 है, ठीक है। अब ये अनलाइक फ्रैक्शंस है, यानी इनकी वैल्यूज, डिनोमिनेटर वैल्यूज डिफरेंट है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 1 टाइम 3 इज़ 3, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x टाइम्स 3 क्या हो जाएगा, 3x। फिर आपने माइनस का साइन पुट किया और फिर 1 टाइम 1 इज़ 1, राइट। और फिर इज इक्वल टू 0 है, तो ये 3 जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। एंड 0 टाइम 3 इज़ 0, और यहाँ से आपके पास आ जाएगी 3x-1, और ये आपके पास आ जाएगा फैक्टर 3x-1। सो द टू फैक्टर्स आर x-2 एंड 3x-1। तो ये क्वेश्चन वो आपके पास सबसे ज़्यादा लेंथी था। देखें कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और इसने कितने पेजेस ले लिए, ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेजेस पे ये हमारा क्वेश्चन गया। तो यू मस्ट प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस। अब इनमें जो क्वेश्चंस हमने नहीं किए हुए ना सॉल्व, यानी कि हमने यहाँ पे किए 2 4 6 7, तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं ना, ऑड क्वेश्चंस 1 3 5 और एक लास्ट 8, ये क्वेश्चंस आपने ज़रूर प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कोई मिस्टेक्स हैं तो वो भी समझ आ जाए, ठीक है। सो हियर कम्स टू एन एंड ऑफ अवर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड स्टे सेफ आउट देयर। Believe you are the strength you're
protect you all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero.